नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां आप पा सकते हैं। आप भी पूछे अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222666 हमारा नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत। और साथ ही एक और खास मेहमान है, परिचय करा दे, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं शो में। बातचीत करें शुरू, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर आज मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिला। सेंसेक्स 263 अंक टूटकर 59,456 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 98 अंक गिरा, 17,718 के लेवल पर बंद हुआ। आपको बताएं कि बैंक निफ्टी में भी 265 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इंडेक्स 41,203 के स्तर पर आज जाकर बंद हुआ। और एडिटर्स एक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार यूएस फेड की बैठक से पहले नर्वस क्यों हो रहा है। पिछले 2 दिनों की तेजी पर आज लगी लगाम, और उसकी वजह यह थी कि दुनिया भर के बाजार आज बड़े सहमे और डरे हुए से नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है अमेरिकी फेड की 2 दिनों की बैठक, जिसका आज रात है दूसरा दिन, और इस दूसरे दिन अमेरिका में ब्याज दरों पर आएगा फैसला। अमेरिका के जो फेड के प्रेसिडेंट हैं जेरेमी पावेल साहब, चेयरमैन जो है, वो ब्याज दरों पर कितनी बढ़ोतरी करते हैं वो तो बताएंगी, साथ ही कितना डराएंगे या कितना भरोसा देंगे महंगाई को लेकर, उस पर पूरा देंगे महंगाई को लेकर, उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, अमेरिकी बाजारों की भी और हमारी भी। इस बड़े घटनाक्रम के पहले अमेरिकी बाजार सुस्त थे, कल कमजोर बंद हुए। आज डाउ फ्यूचर्स भी उतार चढ़ाव के बीच 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे की रेंज में दिन भर ऊपर नीचे होते रहे, और वही हाल दुनिया भर के बाकी बाजारों का भी था। वैसे शुरुआत उतनी बुरी थी नहीं, मजबूती थी, लेकिन दिन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की तरफ से थोड़े स्टेटमेंट जो आए लंबे समय बाद रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर, उससे भी थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा तो ज़रूर। और ये मूड माहौल बिगड़ते बिगड़ते आपका डॉलर इंडेक्स 111 के आसपास पहुंच गया। बॉन्ड यील्ड्स भी जो 2 साल की है वो 4% के नज़दीक पहुंच गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो इक्विटी बाज़ारों को, शेयर बाज़ारों को ज़्यादा अच्छा फील नहीं करवा रही, कंफर्टेबल नहीं दे रही। उसके ऊपर आज की मीटिंग, सो यही वजह थी कि भारतीय बाज़ार बहुत कमज़ोर नहीं थे, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं हो पाए, और फाइनली 17,700 के थोड़ा सा ऊपर बंद होते नजर आए, हल्के फुल्के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश यही हाल था, 250 पॉइंट के आसपास की कमजोरी रही, और 41,200 के आसपास बंद हुए। निचले स्तरों से खरीदारी भी आती रही, तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी रही। 2 दिनों से बाजार मजबूत थे, थोड़ा मूड माहौल ठीक हुआ। 2 दिनों से एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी थी, लेकिन आज ट्रेडर्स और बड़े इन्वेस्टर्स दोनों ने ये सोचा कि इस बड़ी इवेंट के पहले तेजी की हो या मंदी की हो, पोजीशन जितनी कम रखी जाए ओवरनाइट उतना बेहतर है, और वही रुझान आज बाजारों में आपको देखने को मिला। सीमित दायरे का कारोबार, लेकिन उतार चढ़ाव भरपूर, और अब इंतजार है फेड की बैठक के नतीजों का। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी का रुख करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। सिद्धार्थ, फेड की बैठक का एक आउटकम जो भी निकलता है, बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या लेवल्स आप देखते हैं? गुड इवनिंग स्वाति। फेड की आउटकम एक बहुत बड़ा इवेंट, और ये बाजार नजरें टिकाए बैठी है। अगर कहीं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्होंने रेट हाइक कर दिया, जैसे कि 1% या ऐसा, तो बाजार काफी नेगेटिवली ले सकता है, ग्लोबल बाजार भी नेगेटिवली ले सकता है। बट 50 से 75 बेसिस पॉइंट ब्रॉडली डिस्काउंटेड दिख रहा है आज की तारीख में। और कैसी कमेंट्री रहेगी, आने वाला रुख कैसा रहेगा, आने वाली जो पॉलिसी मीट है उसमें कैसी उनकी अप्रोच रहेगी, ये बहुत जरूरी रहेगा, जो बाजार देखना चाहेगा। तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल्स की बात करूं तो 17,450 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे में निफ्टी का सपोर्ट, और ऊपर में अगर 18,100 के ऊपर निकल गए तो तेजी और बन सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा रुझान रह सकता है, बट कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट, और देखते हैं कैसी कमेंट्री आती है फेड की। बिल्कुल इंतजार सबको फेड की बैठक के आउटकम का। वहीं अगर किसी को महीने 2 महीने का व्यू अगर रखना हो तो आपकी पसंद कौन सा स्टॉक रहेगा, और लंबी अवधि के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे खरीदारी के लिए? बिल्कुल स्वाति, अगर महीने 2 महीने के लिए पोजिशनल तौर पे अगर आपको कुछ खरीदना हो,
तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल काफी एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। अभी का जो प्राइस है 872 है, 760 872 है, और आपको रखना है टारगेट अराउंड 1035 का, और स्टॉप लॉस रखना है 760 का, 760 का। अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पे खरीदारी की राय है। डीआईजीओ प्रमोटर है। Q1 के वॉल्यूम्स दमदार रहे, 17% से ग्रो हुए। सेल्स जो इनकी प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी होती है, पीएनए कैटेगरी जिसे हम कहते हैं प्रीमियम कैटेगरी, इसमें बहुत दमदार ग्रोथ है जो 70% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉल टारगेट 1035 के टारगेट के लिए जरूर खरीदें। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का आपका नजरिया है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको खरीदना है वी मार्ट रिटेल। रिटेल स्पेस, अप्रैल स्पेस काफी बजिंग है, आज के बाजार में भी बजिंग था। वी मार्ट रिटेल पे खरीदारी की राय है। अभी का जो दाम है वो 2940 का है। टारगेट आपको रखना है 3814 का। ये लंबा समय है, 9 से 12 महीने का। 3814 का टारगेट है। अप्रैल फुटवेयर, होम फर्निशिंग, बहुत ही ज्यादा कैटेगरीज में काम करती है, और मेट्रो सिटी में नहीं, मिनी मेट्रोज, टायर 1 सिटीज में ज्यादा अवेलेबल रहती है। स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रांग है। एक्विजिशन अभी उन्होंने किया है कुछ, जिसके कारण वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में काफी स्ट्रेंथ बनते दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज जो वी मार्ट रिटेल का चलने का है वो है कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से अब मॉडर्न रिटेल का जो शिफ्ट है, इसका बहुत बड़ा फायदा वी मार्ट रिटेल को मिलेगा। टारगेट आपको रखना है 3814, 3814। सिद्धार्थ सिडाने की दो पिक्स जो उन्होंने दी है, पोजिशनल व्यू यूनाइटेड स्पिरिट्स में रखने की सलाह और लंबी अवधि के लिए वी मार्ट में खरीदारी का सुझाव आ रहा है सिद्धार्थ सिडाने की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है बेंगलुरु से श्रीधर बादल साहब का। श्रीधर का सवाल कोटक बैंक पर है। 102 शेयर इनके पास है कोटक बैंक के, जिस पर इनकी खरीद है 1900 रुपए की। कोटक बैंक पर जानेंगे सिद्धार्थ आपकी राय, क्या करें इस बैंक में, फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह इन्हें रहेगी आपकी? देखिए, मैं मानता हूं कि आपको बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोटक बैंक एक अव्वल नंबर की कंपनी है। इस पे आप बने रहिए, क्योंकि बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग है। अभी कुछ दिनों पहले एक आंकड़ा आया था कि हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंकिंग सिस्टम का, वो 9 साल की हाईएस्ट लेवल पे है, करीबन 15.5% पे। और प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक कोटक टॉप ऑफ द रैंक है, तो बने रहने की सलाह। साथ ही साथ अगर और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आपको कुछ अगर नजर रखनी हो तो एक्सिस बैंक भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है खरीदारी के लिए। ओके, तो कोटक बैंक में बने रहने की सलाह और एक्सिस बैंक पर में भी खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। सिद्धार्थ सिडाने की राय आ रही है आपके लिए। छत्तीसगढ़ से सागर चक्रधारी का सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास आया है और टेक महिंद्रा पर इनका क्वेश्चन है। 25 शेयर इनके पास है टेक महिंद्रा के, और जिस पर इनकी खरीद है 1110 रुपए की। कुछ नुकसान में है टेक महिंद्रा में, क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी कंपनी है टेक महिंद्रा, और अगर संक्षेप में बताऊं तो 5G का जो लॉन्च हुआ है, जो 5G का ऑक्शन हुआ स्पेक्ट्रम का, जिस टेलीकॉम कंपनियों ने खरीदा, इस 5G के मॉडल में काफी सारे सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान है टेक महिंद्रा के पास। और मैं मानता हूं कि टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 5G से भी जुड़ी हुई है। 5G से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। टेक महिंद्रा पे बने रहने की सलाह लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए टेक महिंद्रा में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बेंगलुरु से लाल थापा का सवाल लेते हैं। दो स्टॉक इनके पास है, एमएनएम और टाटा मोटर्स। एमएनएम के 11 शेयर है, 1299 की खरीद है इनकी एमएनएम पर, जिस पर इन्हें कुछ मुनाफा है। और टाटा मोटर्स भी इनका एक और शेयर है, 75 शेयर, 446 इनकी खरीद है टाटा मोटर्स पर। क्या करें दोनों ही स्टॉक में? कोइंसिडेंटली ऐसा है स्वाति कि दोनों ही कंपनियां एसयूवी सेगमेंट में दमदार परफॉर्म कर रही है। अगर इंडियन बिजनेस की बात करूं, दोनों ही कंपनियां मजबूत। एमएनएम बहुत ज्यादा मजबूत, क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स भी बहुत जोरदार आ रहे हैं, और इनकी जो गाड़ियां है एक्सयूवी 700, थार, 18 से 24 महीने की वेटिंग है, बहुत अच्छे मार्जिन है। तो एमएनएम पे रुके रहने, बने रहने की सलाह। अब बात रहती है टाटा मोटर्स। एसयूवी सेगमेंट का ये भी बेताज बादशाह, और जो जिस हिसाब से इंडियन सेल्स दिख रहे हैं, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, पंच, बहुत ही दमदार सेल्स और बहुत ही अच्छी बिजनेस हो रही है इंडिया में। खाली एक चिंता है,
ग्लोबल मार्केट्स की। अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा रिसेशन आ गया तो इनकी जो जैगवर लैंड रोवर है इनकी बिक्री में कमी आ सकती है। तो यही एक चिंता का विषय है, बट मैं अभी भी कहूंगा बने रहने की सलाह। तो दोनों ही स्टॉक एमएनएम एंड टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश जिंदल पूछ रहे हैं। टीसीएस इनका शेयर है, 100 शेयर इनके पास है और 3,550 है इनकी टीसीएस पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि क्या करें टीसीएस में, क्योंकि नुकसान में है काफी। देखिए, आप नुकसान में है तो भी ये कह रहा हूं मैं आपको कि आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए इसको बेचने का। अगर आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे या भारत की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे कॉन्फिडेंस है तो टीसीएस पे जरूर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे अव्वल नंबर की कंपनी है टीसीएस टेक्नोलॉजी स्पेस की। अभी जो चिंताएं हैं वो ये स्पेस की, वो ये है कि अमेरिका थोड़ी सी मंदी के ओर जा रही है, यूरोप में मंदी जरूर है। ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की स्पेंडिंग कमी हो रही है ग्लोबली। बट ये बहुत शॉर्ट टर्म ड्रिवन है, मुझे लगता है। वेज का जो इशू था वो भी अब बहुत हद तक रिजॉल्व होते दिख रहा है। तो टीसीएस आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। बट ये ऐसा शेयर है आपको जरूर कमाई देके जाएगा। ओके, टीसीएस बने रहे, सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास फेसबुक पर सवाल है दिल्ली से मनीष सहरावत का। जीएसएफसी इनका स्टॉक है, 1000 शेयर इनके पास है, 167 है इस पर इनकी खरीद। जीएसएफसी में जानना चाह रहे हैं राय कि क्या करें, क्योंकि है इन्हें कुछ नुकसान। देखिए, बेहतरीन कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने थोड़े ऊपर के भाव में जरूर खरीद लिया है, बट मैं नहीं मानता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसानी झेलनी पड़ेगी। समय रहते रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे। अभी मैं मानता हूं कि अच्छे नतीजे की उम्मीद लगा के ये स्टॉक फिर से ऊपर आपके भाव पे आ जाएगा। वहां पे आप देखिए, ऊपर में प्रॉफिट बुक करें। साथ ही साथ अगर यही पूरे स्पेस में आपको कुछ खरीदारी भी करनी हो तो यूपीएल एक बहुत अच्छा विकल्प है एग्रोकेमिकल में, जिसके ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो इस सेगमेंट में यूपीएल में खरीदारी के मौके भी तलाश सकते हैं आप। सिद्धार्थ सिडानी राय दे रहे हैं। अगला सवाल पुणे से चंद्रकांत कांबले का है। उनका सवाल है दो स्टॉक पर। एक तो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इनके पास 90 शेयर है, 360 है इस पर इनकी खरीद, इस पर इन्हें नुकसान है। और एमएसटीसी दूसरा स्टॉक है, 63 शेयर, जिस पर इनकी खरीद है 350 रुपए की। दोनों ही स्टॉक पर राय लेना चाह रहे हैं कि क्या करें फिलहाल। देखिए, एमएसटीसी पे तो मेरी कोई सलाह नहीं है। मैं मानूंगा इससे आप निकल जाए और वीमार्ट रिटेल ले ले, वो ज्यादा बेहतर है। और सुप्रजीत इंजीनियरिंग पे भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। मुझे यही स्पेस में जो ऑटो एंसिलरी हम कहते हैं, इसमें मिंडा इंडस्ट्रीज काफी मजबूत लगता है। तो मुझे लगता है कि मिंडा पे आप दाव लगाए और एमएसटीसी से निकल के वीमार्ट रिटेल पे दाव लगाए। ओके, सुप्रजीत इंजीनियरिंग माफ कीजिए और एमएसटीसी दोनों से निकलने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल चलिए लेते हैं जल्दी से। व्हाट्सएप पर जयपुर से अनिल कट्टा साहब सवाल पूछे। पॉलीप्लेक्स इनका शेयर है, 2000 शेयर, खरीद इनकी 2230 की। पॉलीप्लेक्स पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या खास स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। बहुत ही भयंकर नुकसान में अभी है, लगभग 2.5 लाख से ऊपर का नुकसान है इन्हें। देखिए, बहुत अच्छी कंपनी आपने खरीदी है। बाजार के उठापटक में, प्रेशर में थोड़ी कंपनी गिरावट दिखा रही है, बट बहुत अच्छी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, अच्छी आउटलुक रखने वाली कंपनी, मैनेजमेंट। और मैं मानता हूँ कि बने रही है। पैकेजिंग मटेरियल में काफी अच्छा काम हो रहा है, बिजनेस अच्छा है। तो आप थोड़ा सा 3 से 6 महीने का समय दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो 3 से 6 महीने के लिए आप थोड़ा सा संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्प पर बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। मुंबई से संजय घनावत का सवाल लेते हैं और सवाल है इनका करूर वैश्य बैंक पर। इनके पास 100 शेयर हैं, 57 इनकी खरीद है। करूर वैश्य बैंक पर जानना चाह रहे हैं क्या रखे ये स्ट्रैटेजी। देखिए, काफी उछाल मिल गया है केवीबी में करूर वैश्य बैंक पे। मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें और प्रॉफिट बुकिंग करके लार्जर का बैंकों पे चले जाए, बड़ी बैंकों पे। और बड़ी बैंक में से एक जो मैं सलाह देना चाहूंगा वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अच्छा है, यहाँ पे मुनाफा मान दे और एक्सिस बैंक पे खरीदारी करें।
ओके, तो करूर वैश्य बैंक मुनाफा बांधे और एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल, इनफैक्ट फेसबुक पर सवाल लेते हैं। दिल्ली से राजेश शर्मा पूछ रहे हैं, बलरामपुर चीनी 45 शेयर है, खरीद है इनकी 370 की। बलरामपुर चीनी पर जानना चाह रहे हैं क्या रखें ये स्ट्रैटेजी। देखिए, इसमें हम कोई राय तो नहीं रखते हैं, ना कोई रिपोर्ट है हमारी, बट मैं मानता हूं कि शुगर स्पेस में अगर कोई अव्वल नंबर की कंपनी, अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी कोई हो, तो वो है बलरामपुर चीनी। तो मैं मानता हूं कि इस पे बने रहिए, बट इसको रेगुलरली जांचते रहिएगा, रिव्यू करते रहिएगा, क्योंकि अभी जो नया स्ट्रॉन्ग पॉइंट और ट्रिगर पॉइंट कहते हैं जो ऐड हुआ है पूरे सेक्टर के लिए, वो है इथेनॉल। बट अगर इथेनॉल का पॉइंट नहीं होता तो ये बहुत सिक्लिकल बिजनेस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार रिव्यू करते रहिएगा और समय पे एग्जिट करिएगा। ओके, बलरामपुर चीनी माफ कीजिए, रिव्यू करने की सलाह यहां पर आ रही हमारे आज के गेस्ट की तरफ से। बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। अमेरिका में फेड के द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने और उसके बाद की कमेंट्री के दम पर भारतीय बाजार कल खुलने की कोशिश करेंगे और कल सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स और बाकी एशियाई बाजारों के रुझान और कारोबार पर भी रहेगी हमारी नज़र। तो कल सुबह तो शुरुआत करने के लिए वो सारे संकेत होंगे जो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे हैं। हमारे अपने संकेत कोई खास अहमियत वाले होंगे नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, खुलेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दम पर और उसके बाद हम अपनी पोजीशंस के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो बड़े फैक्टर हैं। पहला तो एक है आज के सेशन में एफआईज का रुझान किस तरह का रहता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में खरीदारी की है। आज क्या उन्होंने अपनी पोजीशंस थोड़ी सी कम की है, प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा सा बेचा है बड़ी इवेंट के पहले, या कॉन्फिडेंस बरकरार है, ये देखना अहम होगा। और दूसरा, कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। इन दोनों फैक्टर्स के दम पर भारतीय बाजार अपनी यात्रा तय करेंगे। सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ जो बनकर आएंगे 17,575 से 17,650, ये पहला सपोर्ट होगा निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 17,825 से 17,900 तक की यात्रा करने की कोशिश निफ्टी करेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,700 40,900 पहला सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ 41,400 से 41,600 की रेंज बैंक निफ्टी पर सप्लाई की जगह, जहां पर बिकवाली भी आपको आती हुई दिखेगी। इन पर आपको रखनी है नजर। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं शो में। बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है। चलिए चंदन से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल सिद्धार्थ आपके पास आएंगे और जानेंगे कि 1 से 2 दिन का अगर नजरिया हो तो कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे। सुरक्षा कवच, और ये कंपनी है HDFC लाइफ, जिसे हम सुरक्षा कवच के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की कंपनी, बहुत मजबूत कंपनी। अभी का जो भाव है 554 का है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 542 का, और टारगेट आपको रखना है 572 572 का। HDFC लाइफ पे खरीदारी के राय 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से। HDFC लाइफ में खरीदारी की सलाह 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल कहां रखी जाए। बिल्कुल, देखिए बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि नीचे में 17,667 का सपोर्ट ले रहा है, बट कंसर्न ये है कि 17,777 के ऊपर टिक नहीं पा रहा और पूरे दायरे में है। और आज जो यूएस में होने वाली फेड मीटिंग के आउटकम है, उसके हिसाब से बाजार अब दिशा और दशा निर्धारित करता हुआ नजर आएगा। लगभग 14 दिनों से बाजार है तो कहीं ना कहीं 17,442 से लेके 18,088 के बीच में है, अभी भी रेंज में रहेगा और एक डिसाइसिव मूव चाहिए, तभी ये रेंज का ब्रेकआउट देकर नई चाल पकड़ेगा। बट इस बाजार में हम देख रहे हैं जब भी डिप आता है खरीदारी में तब्दील हो जाती है। तो 2 हमने ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट किया जहां पे स्ट्रेंथ है और बाजार को आउट परफॉर्मेंस करने की क्षमता है। तो पहला ट्रेड रहेगा क्यूमिंस ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने हुए हैं। इवन सुबह के शो में भी हमने क्यूमिंस में खरीदारी की सलाह दी थी और इस ऑप्शन के टारगेट हिट हुए थे। वापिस 1240 का क्यूमिंस का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 40 से 45 के बीच में लें, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 70 से 75 रुपए के टारगेट यहाँ पे आपको मिलने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज के बाजार में आप देखोगे तो एफएमसीजी काउंटर में चुनिंदा बाइंग थी, स्पेशली ब्रिटानिया, HUL, ITC और मेरिको
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एचयूएल डिफेंसिव का प्ले भी करेंगे और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो रहा है, तो एचयूएल का 2640 का कॉल लेने की सलाह रहेंगे। 28 से 30 रुपए के बीच में ले, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और हमारा मानना है कि ये 2640 का कॉल ऊपर में लगभग 45 से 50 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। बहुत धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल की बताने के लिए। और आज के शो में बस इतना ही। सिद्धार्थ जी आपका भी धन्यवाद करेंगे शो में शामिल हुए।